ये बहुत अफसोस की बात है कि पिछले 8 दिनों से हमारी इस कोर्ट कम्प्लेक्स में आधे कोर्ट कम्प्लेक्स में बिजली है और आधे कोर्ट कम्प्लेक्स में बिजली नहीं है। और पिछले 8 दिन से हमने कंसर्न डिपार्टमेंट से बात कर रहे हैं, उनके साथ कम्युनिकेशन में है, लेकिन उनकी तरफ से हमें कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है। इसलिए हम मजबूर हो गए, आपको मीडिया भाइयों को बुलाना पड़ा और अपनी तरफ से भी हमको एक रेजोल्यूशन पास करना पड़ा, जिस रेजोल्यूशन में हमने 2 दिन का अल्टीमेटम दिया है कि अगर बिजली रिस्टोर नहीं हुई देन वी विल टेक सम ड्रास्टिक स्टेप फॉर विच द डिपार्टमेंट विल बी रिस्पॉन्सिबल। और 2018 से ही इस कोर्ट ये फंक्शन कर रही है, लेकिन 2018 से हमने यहाँ पे देखा और आप भाइयों ने भी एरिया लगाया गया है। इस बिल्डिंग में जो वॉशरूम्स थे, खास करके जो लिटिगेंट्स के लिए वॉशरूम थे, वो 2018 में ही बंद हो चुके हैं। इस्तेमाल से पहले वो बंद हो गए, 2018 में बंद हो चुके हैं। आप अगर थोड़ा सा गौर करेंगे तो आप महसूस करेंगे कि लिटिगेंट्स को यहाँ पे वॉशरूम की फैसिलिटी, पानी पीने की फैसिलिटी, बैठने की फैसिलिटी नहीं प्रोवाइड की गई है। 2 या 3 दिन का अल्टीमेटम आपने रखा हुआ है, लेकिन इस बीच बिल्कुल पब्लिक सफ़र करेगी, के लिए तो है, हम पब्लिक सफ़र करेगी, लेकिन अगर पब्लिक सफ़र नहीं करेगी तो पब्लिक जो चाहती है पब्लिक को मिलेगा भी नहीं। क्योंकि कोर्ट कम्प्लेक्स में बिजली ना होने की वजह से जो हमारे ऑनरेबल जजेस का जो स्टाफ है, क्योंकि आजकल जितना भी काम होता है कोर्ट रूम्स में वो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स से होता है, और इलेक्ट्रॉनिक्स मीन्स को काम करने के लिए पावर सप्लाई की ज़रूरत पड़ती है। जब उनको पावर सप्लाई नहीं मिलेगी तो वो काम नहीं कर सकते, क्योंकि कोई भी डॉक्यूमेंट है कोर्ट का, कोई भी फाइल है, कुछ भी देखना है तो आज बिजली की ज़रूरत पड़ती है। पिछले 8 दिन से कोई बिजली नहीं है, लिटिगेंट्स का इसको काम ही नहीं हो रहा है, लिटिगेंट्स ऑलरेडी सफ़र कर रही है। हमारे काम करने ना करने से क्या फ़र्क पड़ जाएगा? क्या कहना चाहिए एडमिनिस्ट्रेशन इतना रिस्पांसिबल आप मानते हैं? एडमिनिस्ट्रेशन क्या कुछ नहीं, एडमिनिस्ट्रेशन एज ए होल देखिए, हमारा 3 डिपार्टमेंट के साथ कंसर्न इस राइट नाउ 3 डिपार्टमेंट। देखिए, इसमें 3 डिपार्टमेंट इन्वॉल्व हैं। सबसे पहले पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है, जो सबसे पहले जेकेपीसीसी, चलो सर जेकेपीसीसी है, जेकेपीसीसी के अलावा R&B है, लेकिन जो एक्शन PDD हैं उन्होंने हमारे साथ कोऑपरेट किया है थोड़ा पूरा, क्योंकि पिछले 8 दिन से वो अपने लोग भेज रहे हैं, लेकिन उनकी भी कुछ लिमिटेशंस है काम करने की, क्योंकि वो कहते हैं कि हम सिर्फ बाहर की ही बिजली रिस्टोर कर सकते हैं, बिजली के अंडर कोई अगर फॉल्ट है इसमें तो उसको हम रिस्टोर नहीं कर सकते। लेकिन उनकी तरफ से हमको कोऑपरेशन मिल रहा है। आज भी उन्होंने अपने लोग यहाँ पे भेजे हुए हैं जो काम करने में लगे हुए हैं, लेकिन वो भी बेचारे नाकामयाब है बिजली रिस्टोर करने के लिए, क्योंकि जो इसमें टेक्निकल डिफ़ॉल्ट है वो टेक्निकल डिफ़ॉल्ट सिर्फ जेकेपीसीसी बता सकती है, क्योंकि ये बिल्डिंग उन्होंने बनाई है और उनके एक्सपर्ट्स ही बता सकते हैं कहाँ से हुआ। लेकिन उनकी तरफ से कोई भी रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है। हम उनको फ़ोन करते हैं, वो कहते हैं नहीं हमारा डिपार्टमेंट R&B से मर्ज हो चुका है। R&B वालों को फ़ोन करते हैं, वो कहते हैं नहीं ये जेकेपीसीसी का है। इसलिए हम भी कंफ्यूज हैं, जनता भी कंफ्यूज है, तो हम मजबूर होकर हमें ये स्टेप उठाना पड़ रहा है कि हमें वर्क सस्पेंड करना पड़ रहा है। हाँ, पावर सप्लाई को रिस्टोर किया तो ठीक, वरना बार इनडेफिनेट स्ट्राइक पर जाने के लिए मजबूर होगा, और उसके तमाम तक कॉन्सिक्वेंसेस के जिम्मेदार ये तीनों डिपार्टमेंट होंगे। कितना बड़ा फेलियर मानते हैं आप डिपार्टमेंट्स का? 100% फेलियर है। आप कहते हैं कितना बड़ा फेलियर है? इसमें क्या पावर सप्लाई नहीं है पिछले 8 दिन से, 100% फेलियर है। तो आम जनता कितना सफ़र इसमें कर रही है? आम जनता का हमें पता नहीं है। आम जनता जो लिटिगेंट पब्लिक यहाँ थे उन तो वो आते हैं जाते हैं बेचारे, उनको अंदर उसी वक्त जाना होता है जिस वक्त उनकी पेशी होती है। अंदर तो वकील ही होते हैं और स्टाफ होता है। स्टाफ, अब किसी को नकल की ज़रूरत है, उनको पावर सप्लाई नहीं तो वो नकल कैसे बनाएंगे? हम देखते हैं कि सर्दी में भी इसी तरह के हालात बनते हैं। गर्मी में उनसे अपील क्या, उनको अपना फ़र्ज़ निभाना है तो हमारी अपील की क्या ज़रूरत है? उनको नहीं देखना है वो किस लिए यहाँ है, किस लिए उनको इतने बड़े बड़े ओहदों पर रखा गया है? लोगों को सहूलियात पहुँचाने के लिए या लोगों को अजाब में डालने के लिए? लोगों को पता नहीं है। मुझे बाजार में, मेरे ख्याल में मेरे घर में तो थी, इनके घर में भी थी पावर, उसके लिहाजा मैं क्या कह सकता हूँ इससे वो सफ़र कर रहे हैं या नहीं कर सकते। नहीं है। सबसे ज़्यादा पावर 15% का जो प्रोविजन था कि 15% पावर यहाँ के लोगों को मिलेगी, वो भी बाहर, वो उधर जाकर हमको उसके पैसे फिर पे करने पड़ते हैं। वो तो सब कागजी काम है ना। वो तो अभी तक क्या वगैरह आप कह रहे हैं रिस्पॉन्स क्या मिल रहा है? अब तो देख रहे हैं क्या रिस्पॉन्स मिल रहा है। आपने कहीं पंखा चलता देखा, कोई AC चलते देखा? आपसे पूछ रहा हूँ, देखा? तो फिर आपको आप कहते हैं रिस्पॉन्स क्या मिल रिस्पॉन्स मिल रहा है? अगर पावर सप्लाई रिस्टोर हुई होती तो हम 50%, 20%,
10%। तो हम कहते कोई रिस्पांस मिला ही नहीं है। ये देखो नीचे, ये पीसीसी वालों का हाल है, ये मलबे पर, ये मिट्टी पर टाइलें लगाई गई हैं। अभी साल नहीं हुआ इसको टेक ओवर किए और ये बैठ गई है। ये स्टैंडर्ड ऑफ वर्क है इनका। और कहते हैं, एक कहता हमने टेक ओवर नहीं किया, दूसरा कहता हमने हैंड ओवर नहीं किया। अभी कोर्ट प्रिमिसेस अच्छी तरह से फंक्शन करना शुरू नहीं हुआ तो छत गिर रहा था। जो सीलिंग लगाई है ना, वो आधी गिर गई थी। ये हालत है इनका। अब इसका पर्दा खोलना पड़ेगा हमको, हम मजबूर हो जाएंगे वो सब चीज़ें तश-तश बाम करने के लिए। फिर ये लोग कहेंगे हमें परेशान किया जा रहा है, वरना हमें पता है कि क्या हुआ है।